जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, एक साधक को उसके प्रश्न का उत्तर लिखते हुए, काम करते हुए भगवद स्मरण। तुमने लिखा कि दुकान का काम अधिक देखना पड़ता है, जिससे भजन में और भी अधिक भूल हो जाती है, सो ठीक है। भजन ध्यान की स्थिति में सावधान रहते हुए जितना काम हो सके करना चाहिए। काम से डरना नहीं चाहिए, न काम को छोड़ना ही चाहिए। भजन ध्यान में प्रेम होने पर उस मनुष्य को काम स्वयं ही छोड़ देता है। संसार के काम से प्रेम छोड़कर भगवान में प्रेम करना चाहिए। फिर संसार का काम चाहे जितना हो, कुछ हर्ज नहीं। फल आसक्ति को छोड़कर निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते हुए ही प्रसन्न मन से भगवान के लिए काम करना चाहिए। जो कुछ संसार प्रतीत होता है वह भी भगवान की लीला है। भगवान ही लीला कर रहे हैं, उनकी रुचि के अनुसार ही लीलावत ही काम करना चाहिए। मालिक की इच्छा से ही सब काम होते हैं, अतः मालिक जैसा करे उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। उसके विपरीत इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। और काम करते समय भी मन में अप्रसन्न होना ठीक नहीं। इससे मालिक अकर्मण्य समझता है। शरणागति में दोष आता है और वह निष्काम कर्म भी नहीं समझा जाता। अपने मन के अनुसार इच्छा करना ही शरणागति में दोष लगाना है। इसलिए अपनी इच्छा को सर्वथा छोड़कर जिससे स्वामी प्रसन्न हो वही काम स्वामी के लिए लीला मात्र मानकर करना चाहिए। जो मनुष्य काम को लीला मात्र समझ लेगा वह काम से कभी घबराएगा नहीं। जो मनुष्य स्वामी के काम को झंझट समझकर उससे जी चुराता है वह अकर्मण्य समझा जाता है। जो लीला मात्र काम को सच्चा समझता है स्वामी उसे मूर्ख मानता है। और जो काम को वास्तव में ही स्वप्नवत लीला मात्र समझता है मालिक उसी को अपना ज्ञानी भक्त समझता है। और तुमने लिखा कि मैंने अभी समय को अमूल्य नहीं समझा, सो ठीक है। समय को अमूल्य जान लेने पर निरंतर भजन ध्यान होते रहने में संसार के काम कुछ भी अड़चन नहीं डाल सकते। जिन मनुष्यों की शरीर में आसक्ति है, यदि उनके जेल या फांसी के योग्य कोई मुकदमा लग जाए तो संसार के सब काम करते हुए भी वे उसके चिंतन को नहीं भूल सकते। जिस किसी उपाय से उस मुकदमे से छुटकारा हो उसी को वे सर्वोत्तम मानते हैं, इसीलिए उसको भूलते नहीं। इसी प्रकार जो यमराज के द्वारा दी जाने वाली फांसी के मुकदमे को समझ लेता है वह भी जब तक उससे छुटकारा नहीं पा लेता तब तक छुटकारे के लिए प्रयत्न करता रहता है। जिसे यह विश्वास है कि मुझ पर 84 लाख बार शूली चढ़ाने का मुकदमा चल रहा है, अर्थात 84 लाख योनियों में जन्म लेकर मरना पड़ेगा, जब तक इस मुकदमे से छुटकारा न हो जाए तब तक क्षण भर के लिए भी उसे चैन नहीं पड़ता। जैसे धन का लोभी चलते फिरते सब काम करते हुए भी निरंतर इसी चिंता में रहता है कि कैसे धन मिले। जैसे दुष्ट स्वभाव के कारण नीच पर पुरुष में आसक्त दुराचारणी स्त्री का चित्त सावधानी के साथ घर का कामकाज करते हुए भी निरंतर पर पुरुष के चिंतन में लगा रहता है और वह अपना भेद भी किसी प्रकार प्रकट नहीं होने देती है। इसी प्रकार निरंतर गुप्त रूप से तथा लगन के साथ श्रीमन नारायण का प्रेम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। जो भगवान को छोड़कर संसार से प्रीति करता है वह तो अपने ही हाथों अपना गला काटता है। जय श्री राधे।